नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट कल हो चुका है। तो इसमें आज कहाँ से सवाल करेंगे वो ज़रा देखेंगे। परसेंटेज का डिफरेंस ऑफ द परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति, एक पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य बताओ। कितना आसान है। मैंने एक शब्द कहा आपसे, डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज एंड डिफरेंस ऑफ द वैल्यू इज इक्वल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15% 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो कितने परसेंट का डिफरेंस है? 5%। अमाउंट में डिफरेंस 200। तो यहाँ से अगर निकालेंगे 1% की वैल्यू अगर निकल आएगी तो कितनी निकल आएगी? 40। बस अब मैंने आपसे एक चीज़ कह दी, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए। उसने कहा सीपी बताइए। सीपी ऑलवेज 100% होती है, तो इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? 100 × 40, यानी कितनी हो गई? 4000 रुपये। यदि वो कहता कि इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो 120 × 40 कर देते। यदि वो कहता कि इसे 20% लॉस पर बेचता तो 80 × 40 देते। और ये बोलता कि इसे 30% डिस्काउंट पर बेचता तो इसे 70 × 40 कर देते। 1% निकलने के बाद आप कुछ भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है सवाल? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो इससे 200 रुपये अधिक मिलते। तो हमने क्या किया, 10% ये लिख लिया, 15% ये लिख लिया। दोनों का डिफरेंस कितना? 5%। 5% की जो वैल्यू है 200 है, 1% की वैल्यू है 40, 100% की वैल्यू निकाल दी। यानी CP 100 ऑलवेज 100% होती है। ओके, तो 100% निकाल दिया तो CP कितनी हो गई? 4000। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जरा बताते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने, यानी नाम लिख दिया मोदी। मोदी ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसे 10% हानि पर बेची, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो देखो, हमने इससे पहले वाले में एक चीज़ भूल गए थे, उसको बताना चाहिए था। मैं अब साइड में बता देता आपको। जैसे एक तरफ लिखा था 10% लाभ, तो उसको आपको लिखना होगा 110%, क्योंकि लाभ ही लाभ था तो कोई फ़र्क नहीं था। और दूसरी तरफ लिखते 115%, तो डिफरेंस आपका 5%। ये हम बताना आपको पिछले क्वेश्चन में भूल गए थे। इससे फ़ायदा क्या था वो हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, होता क्या है कि जब सेम चीज़ हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हानि है और हानि है तो सीधा सीधा भी यहाँ भी घटा दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हानि लाभ होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हम यहाँ करेंगे 10% हानि पर, तो कितनी रुपये की होगी? 90% में। और वो कह रहा है 5% हानि, तो यहाँ कितने रुपये की होगी? 95% में। यानी 100 में से घट जाएगा। कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ? 5% का। 5% का डिफरेंस कितने रुपए का है? 60 रुपये का। 1% की वैल्यू यहाँ से निकल आई कितनी? 12। 1% इक्वल टू 12। और 100% आप जानते हैं, 100% यानी 100 × 12, तो कितना आ जाएगा? 1200। इस तरीके से जो आंसर होते हैं इनको इस तरीके से ऐसे निकाल लेने चाहिए। तो इसके अलावा आप परसेंटेज में जब भी कुछ दिया हो तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। तो इसके अलावा क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% लाभ पर हानि पर इसे बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो ज़रा देख लेते हैं। 15% लाभ पर इसकी वैल्यू हो गई 115%, और 10% हानि पर इसकी वैल्यू हो गई 90%। तो आप यहाँ पर समझ में आया होगा कि कम और ज़्यादा का क्या फ़र्क होता है। यहाँ ऐसे करके घटा दिया तो यहाँ से कितना आ गया? 25%। और 25% की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है। कितनी गिवन है? 500। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी 20, और 100% निकालेंगे तो 100% बराबर 100 × 20, यानी कितना आ जाएगा? 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस प्रकार से देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन? इसमें लिखा हुआ है कि एक घोड़ा जो है 10% हानि के बजाय 20% लाभ पर बेचा गया तो उसे 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 20% लाभ पर 10% हानि यानी 90% पर, 20% लाभ पर यानी 120% पर, डिफरेंस कितने परसेंट का? 30% का। 30% बराबर कितना आ गया? 3,000। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 100। ओके, 100 आ जाएगी। 0 से 0 300 से कट जाएगा। 100% अगर निकालेंगे तो 100% आ जाएगा 100 इंटू 100 यानी 10,000 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा और पढ़ने में भी आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। लिखा है कि दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है और 20% लाभ होता है एक पर, दूसरे पर 20% की हानि होती है। दोनों को मिलाकर उसे कितने % लाभ या हानि होती है? तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है। एक तरीका और होता है -r²/100। इसको हमने परसेंटेज में बताया था, नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज का एक वीडियो देख लें। तो -r² हो गया, तो 20 × 20/100, तो ये क्या % का हो गया? 4% का माइनस का लॉस। अब ये हुआ कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि सर यही फार्मूला आपको याद रखना है, क्या करना है? तो देखिए हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कैसे करते हैं। अगर किसी की कीमत वैसे तो अब जो अन्य सवाल दिए होंगे उनमें क्या होगा कि इसमें एक वैल्यू दे रखी होगी, मूल्य, कि वो इतने रुपए में बेचते हैं तो 20% का लाभ है और इतने बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। इसमें क्या था कि दोनों में कुछ नहीं है, तो आप सीधा यही लगा दीजिए r²/100। अब ज़रा देखते हैं, जैसे हुआ क्या है कि 100 रुपये वाली वस्तु है, इसे उदाहरण को हम अगले वाले क्वेश्चन में ही कराएंगे। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, क्योंकि अभी कराएंगे फिर वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो फ़ायदा क्या है। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचा, यानी SP दोनों की बराबर है, और बेच दिया। एक पे 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि। जहाँ भी एक पे हानि और लाभ हो रहा हो तो वहाँ पर हमेशा जो है -r²/100 लगा दो। कम % और ज़्यादा % हो रहा हो, 1% घट रहा हो और 1% बढ़ रहा हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको बहुत ढंग से समझ लेंगे। अगर ये आपने अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आप इसमें 100% गलत कर देंगे, और इसमें मोस्टली लोगों पे गलत हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें क्या गलती होती है वो पहले बता देता हूँ, और क्या नहीं होती है। पहले सही सही सवाल कर लो, फिर आपको गलतियाँ बताते हैं। इसमें 2 पाइप, एक प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है और दूसरे को एक को 20% लाभ पर और एक को 20% हानि पर बेचता है। तो कितने % लाभ और हानि बताइए। ये तो मोस्टली तुम निकाल सकते हो, अभी हमने तरीका बताया है। तो -r²/100 से इसका मतलब हो गया 20 × 20/100। यहाँ से आपका निकल आएगा 4% की हानि। माइनस में आए तो उसे हानि लिख देना, ठीक है। ये यहाँ तक तो बच्चे सभी निकाल लेते हैं। समस्या इसमें एक क्वेश्चन में हमने ये जोड़ दी, लाभ और हानि पूछ ली। अब दिक्कत भैया आप कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे होगा, हानि कैसे होगी? तो अब हम आपको यहाँ बताते हैं यहाँ पर कैसे करना है। ये तरीका तो आप लगाएंगे ही, अगर केवल प्रतिशत हानि पूछी जाए तो इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या लगानी है? सेकंड तरीका इसको ये लगाना है। 1200 रुपये में बेचा गया है और 20% का लाभ है, तो 120% बराबर 1200 करो। क्यों? क्योंकि 20% लाभ है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो 1200 × 100/120, इट मीन्स हो गया 1000। 1000 ये हो गया हमारा CP1। जो लाभ पर बेचा है 20% पर, उसकी खरीद रही होगी 1000 रुपये और 1200 में बेच दिया। अब दूसरी चीज़ यहीं से निकालते हैं। 20% की हानि हुई तो 80% बराबर 1200 रुपया। अब यहाँ से फिर से अगेन निकालेंगे 100%, तो 1200 × 100/80, ये जो आ जाएगा हमारा 1500।
ये हो गया CP2। अब यहाँ देख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है नीचे वाला। हाँ चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। अब हमारे पास CP1 और CP2 कितनी हो गई, CP2, तो ये हो गई हमारी 1000 प्लस 1500। CP कितनी हो गई कुल मिला के 2500। और SP कितनी हो गई, SP हो गई 1200 कितनी हो गई 2400। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लॉस निकल आएगा, लॉस कितना निकल आया 100 रुपये का। अब यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा था आपसे 100 रुपये का लॉस प्रतिशत देखना है, तो 100 रुपये का हानि है इंटू 100 अपॉन नीचे कितना लगेगा CP लगता है तो 2500 लगेगा, तो 2 जीरो से 0 0 कट जाएंगी, 25 से ये 4 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से ये 4% आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझ लीजिए और अच्छे से समझ लेना कि इसमें क्या है। तो इस वाले को जब जैसे करते हैं तो यही एक तरीका बेस्ट है कि आप ऐसे करके क्वेश्चन लिखेंगे और उसमें देख लेंगे, अगर परसेंट पूछा है तो सीधा R² / 100 लगा देंगे, और यदि हानि और लाभ दोनों पूछ लिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ये वाला तरीका लगाएंगे, 120% बराबर 12 और 100% बराबर 1000, फिर 80% बराबर 1200 और 120% बराबर 100% बराबर 1500। दोनों CP जोड़ दी 2500 और दोनों SP जोड़ दी 2400, तो 2500 ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमने कल आपको बताया था, लॉस इंटू 100, ये 100 जो लिखा हुआ है फार्मूले वाला है, अपॉन 2500, तो 4% यहाँ से काट पीट कर दिया 2500। तो आज के लिए हम बस थोड़ा सा ही आपको इंट्रो दिया, बस ज़्यादा नहीं कराएंगे, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हम आपको कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गैप करना चाह नहीं रहा था, तो कम से कम आपके पास कुछ हो जाना चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।